अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं या जो लोग सऊदी अरब में नौकरी करने का इरादा रखते हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि सऊदी अरब के लेबर मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के नए बयान के बारे में, जो विदेश से आने वाले मजदूरों पर सीधा असर डालता है। इसमें क्या बदलाव हुआ है और ये बदलाव आपके लिए क्या मायने रखता है, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए। तो बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर यह है कि मौत के हालात में परिवार को मिलेगा मुआवजा, एक नई उम्मीद की किरण। जो मजदूर भाई सऊदी अरब में अपनी जान की बाजी लगाकर मेहनत करते हैं, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ये नया फैसला अहम है। अगर कोई गैर मुल्की मजदूर ड्यूटी के दौरान हादसे में अपनी जान गंवा देता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो, फैक्ट्री रोड या कोई और काम, तो अब उसका परिवार बेसहारा नहीं रहेगा। सऊदी सरकार अब मजदूर के परिवार को देगा 1 लाख रियाल का मुआवजा, यानी तकरीबन 22 से 23 लाख भारतीय रुपया। इसके अलावा आखिरी सैलरी का भुगतान किया जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट और सरकारी पेपर की प्रक्रिया होगी, घर वापसी के लिए फ्लाइट टिकट की जाएगी। अगर कंपनी ने इंश्योरेंस करवाया है तो उसका क्लेम अलग से मिलेगा। अब सवाल ये है कि ये पैसा किस तरह से दिया जाएगा परिवार को, हैंड टू हैंड या बैंक अकाउंट ट्रांसफर। मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि ये मुआवजा सीधा मजदूर के परिवार के बैंक अकाउंट या दूतावास के जरिए उनके हाथों में पहुंचाया जाएगा, ताकि कोई बिचौलिया पैसा ना खा सके, कोई धोखेबाज धोखा ना कर सके, जैसा कि पहले होता था। रियाद में काम करने वाला एक नेपाली लेबर 2024 में उसकी एक हादसे में मौत हो गई। पहले परिवार को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें, लेकिन जब मिनिस्ट्री को ये रिपोर्ट दिया गया तो मिनिस्ट्री ने सिर्फ 30 दिनों के अंदर उन्हें डेथ सर्टिफिकेट, 1 लाख रियाल का मुआवजा, आखिरी सैलरी और लाश को वापस भेजने की सुविधा दे दी गई। अब हर मजदूर के दिल में ये तसल्ली होगी कि अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो उसके घर वाले भूखे नहीं मरेंगे, और साथ ही कंपनियां पर भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। वो भी मजदूरों से सिर्फ काम की जरिया नहीं बल्कि इंसान समझेगी। अब बात करते हैं दूसरी खबर की कि सैलरी ना मिलने पे तुरंत कार्रवाई होगी। बहुत से मजदूर भाई शिकायत करते हैं कि महीनों तक उनकी सैलरी नहीं आती। किसी का 3 महीने लेट है तो किसी का 6 महीने। इस परेशानी को खत्म करने के लिए मिनिस्ट्री ने अब एक नया सिस्टम लागू किया है। अब अगर आपकी सैलरी 3 महीने से ज़्यादा लेट होती है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट या उनकी मोबाइल ऐप पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहले शिकायतों में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब शिकायत का जवाब 21 दिनों में देने का नियम लागू हुआ है। साथ ही कंपनियों को हर महीने सैलरी जमा करने का रिकॉर्ड भी मंत्रालय को भेजना होगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। मिसाल के तौर पर रियाद में रहने वाले एक भारतीय इलेक्ट्रीशियन ने शिकायत की कि 5 महीने से उसकी सैलरी नहीं मिली। उसने मंत्रालय की वेबसाइट से शिकायत दर्ज की और 15 दिनों में न सिर्फ उसकी सैलरी मिली बल्कि कंपनी पे 10,000 रियाल का जुर्माना भी लगा दिया गया। अब बात करते हैं तीसरी खबर। हर काम के लिए स्किल टेस्ट देना जरूरी है। अब मिनिस्ट्री ने एक नया प्रोग्राम लागू किया है जिसे स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी तकनीकी पेशे में हैं, तकनीकी काम में हैं, जैसे बिल्डर, प्लम्बर या मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन वगैरह, तो आपको एक स्किल टेस्ट पास करना होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक सरकारी सर्टिफिकेट मिलेगा, नई कंपनी में नौकरी मिलने में आसानी होगी, सैलरी बढ़वाने में मदद मिलेगी, फर्जी दस्तावेज वाले से छुटकारा मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी मिस्त्री जिसने रियाद में 10 साल तक काम किया था, उसे अब एक नई कंपनी में अच्छी जॉब की तलाश थी। स्किल टेस्ट पास करने के बाद उसे पहले से 1,000 रियाल ज़्यादा तनख्वाह पर एक नई नौकरी मिल गई। तो दोस्तों, ये थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की 3 बदलाव जो हर किसी को जानना जरूरी था। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़िंदगी से जुड़ी सही खबर आसान जुबान में आप तक पहुंचाई जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।